हमारे ऋषि मुनियों एवं तपस्वियों ने योग के माध्यम से न केवल सिद्धि पाई बल्कि अपने शरीर एवं इंद्रियों को अपने बस में भी किया। बिना आहार वर्षों तक तपस्या करते रहना योग के बल पर ही संभव था। ऐसे ही एक योगी संत जिन्हें योगी राज के नाम से संबोधित किया जाता है, आज हम आपको उनसे परिचित कराते हैं। ये संत मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ माँ नर्मदा की प्रेरणा से वे महिष्मती नगरी मंडला आए और यहाँ उन्होंने साधना की। माँ नर्मदा और हनुमान जी के परम भक्त स्वामी सीताराम दास जी महाराज के आश्रम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में हैं। आइए आज हम आपको मंडला महिष्मती नगरी स्थित स्वामी जी के आश्रम की सैर कराते हैं और दिखाते हैं वह स्थान जहाँ वे नित्य पूजा किया करते थे, कहाँ स्वामी जी शयन किया करते थे, कहाँ साधना करते थे और कहाँ पर बैठकर ध्यान लगाया करते थे। स्वामी जी को योगीराज इसीलिए कहा जाता है कि वे योग विद्या में पारंगत थे। योग साधना के दौरान जब वे हनुमान जी का ध्यान करते थे तो उनका आसन जमीन से ऊपर उठ जाता, अर्थात वे हवा में बिना आधार के आसन लगाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। मंडला से डिंडोरी मार्ग पर स्वामी जी के नाम पर ही एक अस्पताल नगर के समीप स्थापित किया गया है, जिसे योगीराज अस्पताल के नाम से जाना जाता है। इसी अस्पताल के ठीक पीछे नर्मदा जी के तट पर स्थित है उनका आश्रम, जिसे हनुमान घाट आश्रम कहा जाता है। यह है आश्रम का मुख्य द्वार। पहले इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अब तो चारों ओर बस्ती बस गई है। यहाँ पहले बंदर भी खूब रहा करते थे, लेकिन अब नहीं है। इस मुख्य द्वार से जब हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो एक और द्वार सामने आता है। इस द्वार के ठीक बगल में स्वामी जी की समाधि बनी हुई है, जो बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर इमारत के रूप में बनाई गई है। सामने आंवले का वृक्ष है, जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। समाधि के दाईं ओर जाने पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर नजर आता है, जो कि हनुमान जी एवं शंकर जी का मंदिर है। यहाँ विराजित हनुमान जी की प्रतिमा कितनी प्राचीन है, यह कोई नहीं बता पाता। यही स्थिति दूसरे मंदिर में स्थापित शिवलिंग की है, वह भी काफ़ी प्राचीन नजर आता है। सामने नंदी स्थापित हैं, तो एक और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। यह वह स्थान है जहाँ स्वामी जी भगवान महादेव की पूजा किया करते थे। सामने ही जो आप देख रहे हैं, नर्मदा जी साक्षात रूप से प्रवाहित हैं। हनुमान मंदिर के पीछे जिस भवन में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वह है स्वामी जी की साधना स्थली या उनका साधना केंद्र। यहाँ पर वर्तमान में स्वामी जी की अष्ट धातु से बनी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि ऐसी महसूस होती है जैसे स्वामी जी साक्षात बैठ रहे हों और लोगों को दर्शन दे रहे हों। बगल में ही एक कुआं है, जिसका उपयोग स्वामी जी किया करते थे। इस स्थान के साथ साथ यह देखिए, यह एक कमरा है जहाँ पर स्वामी जी शयन यानी विश्राम किया करते थे। आज भी यहाँ उनका बिस्तर एवं तख्त सुरक्षित रखा गया है। इस कमरे से ठीक नीचे एक कमरा है जहाँ स्वामी जी ध्यान लगाया करते थे। आइए वहाँ तक चलने के लिए आपको इन सीढ़ियों से उतरकर जाना होगा।
यहाँ बहुत ही शांत वातावरण है। यहाँ स्वामी जी की गद्दी भी है और उनके आराध्य की फ़ोटो। यहीं पर जब स्वामी जी ध्यान लगाते थे तो उनका आसन हवा में ऊपर उड़ जाता था। स्वामी जी प्रचार प्रसार से हमेशा दूर ही रहा करते थे। वे और उनके शिष्य, उनके चाहने वाले बस ज़्यादातर स्वामी जी अपनी साधना में ही लीन रहा करते थे। कभी महाराष्ट्र तो कभी मध्य प्रदेश के इस आश्रम में। बहुत ज़्यादा निवेदन करने पर ही वे अपने शिष्यों के घरों पर जाते थे। आज भी सूक्ष्म रूप से स्वामी जी की उपस्थिति उनके शिष्य अपने घरों एवं आश्रम में महसूस करते हैं। गुरु तो मानते हैं। मम्मी से हमारे घर में स्वामी जी के खड़ा हुआ है पहले जी। नहीं आएंगे, बिल्डिंग नहीं है मेरी, तो स्वामी जी उठे, मुन्नी आपके घर आना है ना, मुझे आना है, मेरे साथ 1-2 जन रहेंगे। गए मेरे दीदी के घर में। महाराज जी वाला फैन बंद कर दीजिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग होंगी वो, आवाज़ आती है इसमें। जी जी, बहुत बड़ी बिल्डिंग होंगी बोली, तो नाम कमाएंगे बहुत। अभी वो 21 मार्च को वो गुजर गए। ये लगभग कितने समय पहले की बात है जो आप बता रहे हैं कि स्वामी जी आपके घर गए थे? मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था जी। हमारे वर्धा में आते थे जी। तो 2-2, 3 दिन रहते थे। स्वामी जी के चरण से पानी टपकता था, यानी मंत्र ध्यान में रहते थे स्वामी जी। तो वो लेते थे, मुन्नी आ जाओ, किसको लोग बोलते थे हमको दो स्वामी जी। नहीं तो मेरी बड़ी बहन में छोटे थे, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। जो हमारे माँ ने बताया वो मैं आपको बता रही। मैं अपना मेरे नाना जी के गुरु, अच्छा, नाना जी के घर में गद्दी है स्वामी जी की। आज पूजा है गुरु पूर्णिमा की, 11 बजे आरती होंगी जी। वर्धा में? नागपुर में लांजेवार, यशोधरा लांजेवार मेरे मामा है। मेरे नाना जी को 5 बेटे थे, तो हेमराज जी बोले मेरा आपको 5 बेटे हैं, मुझे 1 बेटा दे दो, तो 1 बेटा दे दिया। तो स्वामी जी के साथ रहते थे जी। वो भी अभी 2 साल हो गए गुजर गए। तो स्वामी जी की गद्दी मतलब नागपुर में नाना जी के घर में है। मेरी माँ की शादी स्वामी जी ने की, ये लड़के के साथ शादी को। हम गरीब थे, 66 में स्वामी जी आए, 300 रुपये में उस जमाने में शादी हुई। जो हो गए वो मेरी बहन भाई स्वामी जी के कृपा से हो गए। गवर्नमेंट सर्विस मेरे भाई लोग को स्वामी जी के कारण लगी। स्वामी जी ने ये किया जो करते हैं स्वामी जी। आपने मतलब स्वामी जी को देखा? हाँ, मैं 5 साल की थी जी। तो स्वामी जी पलंग के ऊपर बैठे थे और पलंग के ऊपर मैं खेलती थी, तो स्वामी जी बोलते थे खेलने दो। स्वामी जी ने मुझे पेड़ा दिया। मैं 5 साल की थी तब स्वामी जी ध्यानस्थ हो। जो सुनेंगे वो स्वामी जी सुनेंगे, जो करना है स्वामी जो करना है, अपने को अपना काम करना है, अपने को अपना काम करना है। लोग तो बोलते ही रहेंगे, लोग अच्छे को भी बोलते हैं, 2 टोके वाली है वो है करके। तो अभी आप आयुर्वेदिक से उपचार करते हैं? मैं 1 हाथ से मालिश करते हैं लोगों की। अच्छा, आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। और मेरा पेशेंट हंस कर जाता है। मैं खुद ट्रीटमेंट करती, मैं नहीं करती, वो बैठे उनकी प्रेरणा से सब वो करते। 8 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 5 मई को मैं एक पेशेंट किया। चल मालिश, पैरालिसिस का पेशेंट में मालिश से ठीक करती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। नित्यं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री वाहि देवताभ्यो नमो नमः। देश के कोने कोने में साधनारत संतों को मां नर्मदा की ही प्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे वे इस नर्मदा तट पर पहुँचे और साधना की, ताकि यहाँ के लोगों का कल्याण हो सके। जय जय श्री राम, जय मां रेवा।